हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का 9वां श्लोक। श्रुहित मतलब सच्चा हितैषी, श्रुहित मित्र आर्या उदासीना मध्यस्थ, द्वेष्य बंधु साधुषु पापेषु संबुद्धि विष्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो योगी मित्र, शत्रु, रिश्तेदार, पापी और साधु सभी के प्रति समान बुद्धि और दृष्टि रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध एक नगर में प्रवचन देने के लिए गए थे। एक व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाया, तू ढोंगी है, मेरा धर्म बिगाड़ रहा है, तू पाखंडी है। बुद्ध भगवान मुस्कुराए, शांत थे। भीड़ गुस्से में थी, पर बुद्ध ने सबको रोका। रात बीत गई। दूसरे दिन वही व्यक्ति फिर आया। अब वह शर्मिंदा था। पूछा, मैंने आपको अपशब्द कहे, आपने कुछ कहा नहीं। बुद्ध भगवान बोले, अगर कोई उपहार लाए और मैं उसे ना लूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह तो उसी का रहेगा जिसने लाया है। वह आदमी बोला। भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी घृणा को स्वीकार नहीं किया, वह तुम्हारी ही रही। मैं तो सबको समान देखता हूँ, मित्र हो या निंदक। इस श्लोक से और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा योगी वह है जो मित्र और शत्रु को एक समान दृष्टि से देखे। कोई आपको सम्मान दे या अपमान, आपका आंतरिक शांति उससे न डगमगाए। समत्व ही ध्यान योग की आत्मा है। पापी और साधु में भी ईश्वर के अंश को देखना यही श्रेष्ठ दृष्टि है। 10वां श्लोक। योगी युञ्च जीत सततमात्मानं रहसि स्थित, एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। इस श्लोक का भावार्थ है कि योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेले इच्छा और संग्रह से रहित होकर मन और आत्मा को संयम में रखते हुए सदैव अपने चित्त को योग में लगाता रहे। बहुत समय पहले की बात है, राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जब युवा थे, तब उन्होंने अपने चित्त को संयमित करने के लिए कठिन संकल्प लिया था। वे सब कुछ त्याग कर एक पर्वत के शांत निर्जन स्थान पर चले गए। ना कोई शिष्य, ना कोई सेवक, ना कोई वस्त्रों का संग्रह, सिर्फ एक कमंडल और एक आसन। एक बार उनके तप में एक अप्सरा आई, मोहिनी। उसने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरे साथ चलो। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, मैं एकाग्रता की साधना में हूँ। जो मन बाहर की ओर दौड़ता है वह योगी नहीं, भोगी होता है, और जो भीतर की ओर देखे वह आत्मा का साक्षात्कार करता है। अप्सरा लज्जित होकर लौट गई। देवताओं ने वशिष्ठ की परीक्षा ली थी और वे सफल हुए थे। उनकी साधना से ही उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई थी और आगे चलकर वे राम जी के जीवन के मार्गदर्शक बने थे। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है और इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा योग भीड़ से नहीं, एकांत से जन्मता है। योगी को न इच्छा होनी चाहिए, न संग्रह का लोभ। केवल अकेलापन नहीं, मन का मौन चाहिए। संयम, साधना और आत्मनियंत्रण ही योग के 3 स्तंभ हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।